हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल। हम लोग दोस्त एसएससी जीडी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं मैथ का। तो आज हमारा मैथ का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 17 है। अब तक हमने दोस्त 16 प्रैक्टिस सेट इसके दोस्त सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। सारे प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्त, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और अपनी मैथ को अच्छी तरह से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक दोस्तों नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि वहाँ पे काफ़ी जो नई नई सूचनाएं निकलती हैं आपसे एग्ज़ाम के रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम्स की वैकेंसी या कुछ भी निकलता है तो उन सभी की सूचना दोस्त आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है और हर क्लास की लिंक आपको दोस्त टेलीग्राम में जरूर दे दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आज मैंने एक 10 मिनट का शो डाला है दोस्तों, तो उसे भी देखिए और बताइए दोस्तों वो कैसा लगा और आगे किस सब्जेक्ट पे दोस्त आपको वो 10 मिनट का शो चाहिए दोस्त। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन हमने करवाए हैं 10 से 12 मिनट में। ठीक है दोस्तों, उस टाइप के अगर वीडियो चाहिए दोस्त तो ज़रूर बताएं, मैं और आपको उस टाइप का वीडियो ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग देखें तुरंत और कैसा लगा दोस्त वीडियो वो ज़रूर बताएं। उस वीडियो की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्त, उस वीडियो को लिंक से जाकर भी देख सकते हैं और मेरे चैनल में जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों टेलीग्राम पे लिंक पड़ी हुई है उसको वहां से देख लीजिए। उसमें कराया गया कि वर्तमान में कौन किया, लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त उसके करवाए हैं मैंने। ठीक है, तो उसे देखिएगा और मैं आज का लेक्चर दोस्त स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है दोस्त मेरा कौन सा, जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था दोस्तों, ये होमवर्क का दोस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम होमवर्क का क्वेश्चन दोस्त सॉल्व करते हैं और चेक कर लीजिएगा जिसने जिसने लगाया था दोस्त उसका सही है या गलत है। ठीक है दोस्त, तो बोल रहा है क्वेश्चन में ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 रुपए की धनराशि के साथ एक कंपनी में एक वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है 7 महीने बाद, ये दोस्त 7 मतलब बी है। ठीक, 7 महीने बाद, ये भी नहीं दोस्त ये रुपए का है, रुपए हो गए। ठीक, 7 महीने बाद 30,000 रुपए की धनराशि के साथ सी उसके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 रुपए है, तो उस लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त ये कह सकते हैं हम आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त ये आपसे पूछा गया है। मैंने होमवर्क दिया था दोस्त, आई होप आपने सॉल्व किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो सीखिए दोस्त। तो हमने पहले एबीसी तीनों को लिख लेंगे दोस्त, ए बी और सी। इसने दोस्त इन्वेस्ट कितना किया, मतलब निवेश कितना किया दोस्त, ये 25,000 किया, ये 50,000, ये 30,000। तो 3-3 जीरो सब में कॉमन हो, 3-3 जीरो आप लोग पहले समझ लीजिए उड़ा दिया, तो ये 25 रुपये समझ लीजिए किया और इसने 50 रुपये का किया और इसने कितना किया दोस्त, इसने 30 का किया। ठीक दोस्त, समझ में आ गया दोस्त इतना। फिर अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या दोस्त, ये भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो और भी इसे इजी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो जाता है। तो 55 ये 25 हो जाएगा और 5 दाम में 50 हो जाएगा दोस्त और 5 छक्के 30 हो जाएगा। ठीक, तो इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ठीक दोस्त, समझ में आ गया। अब बोल रहा है दोस्त ए और बी ने पूरे साल के लिए किया, लेकिन यहाँ पर बता रहा है ए ने अपना योगदान 9 महीने बाद वापस कर लिया, यानी कि ए का योगदान कितने दिनों तक रहा, ए का योगदान सिर्फ 9 महीने के लिए रहा। मतलब जो ए था उसका निवेश 9 महीने के लिए रहा होगा ना दोस्त। फिर इसमें आगे बोल रहा है कि जो बी है, तो बी का तो कुछ बोला नहीं गया, यानी कि बी दोस्त वो पूरे समय के लिए इन्वेस्ट किया, यानी 1 साल के लिए क्या 12 महीनों के लिए क्या। फिर बोल रहा था 7 महीने बाद 30,000 रुपए की धनराशि के साथ सी साझेदारी में शामिल हो गया। 7 महीने के बाद शामिल हो, यानी कि दोस्तों कितने महीनों के लिए होगा, वो 5 महीनों के लिए तो साल मतलब उसमें जुड़ा होगा दोस्त। अब इनको हम गुणा करके निकाल लेना तो कितना मिलेगा दोस्त, ये 9 बचे 45। इसमें सिर्फ एक फार्मूला दोस्तों यूज होता है, इसमें सिर्फ एक फार्मूला यूज होता है और वो फार्मूला कौन सा होता है दोस्त, लाभ जो होता है वो पूंजी गुणे टाइम। लाभ का फार्मूला क्या होता है दोस्त, लाभ, इसमें जो लाभ निकाला जाता है, लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर पूंजी गुणे टाइम, पूंजी गुणे समय। ठीक, ये मेन फार्मूला होता है दोस्त और कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना आपको याद रखना होता है। तो ये पूंजी हमने यहाँ पर रख दी और टाइम से यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त, समझ में आया दोस्त। अब इसको आगे हम कंटिन्यू सॉल्व करते हैं और आपको सिखाते हैं दोस्त। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त ये। 9 बचे 45 हो जाएगा दोस्त, ये 9 बचे 45 हो जाएगा वो, और 12 दहामा वो दोस्त 120 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 6 पंचे 30, ये 30 हो जाएगा दोस्त। ठीक, यहाँ तक दोस्त कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब इसको जब और सॉल्व करते हैं दोस्त, ये 15 से कट रहा है ना, तो ये 15 3 45
और 15 अट्ठाई 20 और 15 दूनी 30। तो इनका रेशियो कितना मिल गया दोस्त? 3 8 2। ये किसका रेशियो मिला दोस्त? ये लाभ का रेशियो मिला। ठीक, बोल रहा था दोस्त कुल लाभ 3900 रुपए। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुल लाभ 3900 यानी कि 8 और 3 11 और 2 13 13 रुपए, मतलब 13 बराबर कुल लाभ इनका 13 हुआ है। और 13 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया? तो 3900 रुपए इनका कुल लाभ होता है। तो यहाँ पर हम एक का लाभ निकाल लें। एक बराबर कितना मिलेगा? 13 3 39 यानी कि एक बराबर दोस्त 300 मिल जाएगा। आपका पूछ किसका लाभ रहा था दोस्त? सी का पूछ रहा था। तो सी का लाभ कितना दोस्त? 2। तो 2 गुणे 300 कितना हो जाएगा दोस्त? 600 हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्त, समझ में आ गया ना बेहतरीन तरीके से दोस्त क्वेश्चन? टफ क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन दोस्त अब सॉल्व कर दिया तो आपको इजी लग रहा होगा ना, है ना दोस्त? सभी लोग बताएंगे समझ में आया दोस्त, कमेंट करेंगे एक बार कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ दोस्त? आगे बढ़ सकता हूँ मैं दोस्त? समझ में आ गया ना दोस्त? कमेंट करिए दोस्त कि जी सर समझ में आ गया दोस्त। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ मैं या फिर से कुछ इसमें दोस्त आप लोगों को बताना तो बताइए। ठीक है, तो बता दीजिए, मैं बता सकता हूँ फिर से। ठीक, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तो सिंप्लीफिकेशन का पहला ही क्वेश्चन इजी सा दिया आपको। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए ये 95 दोस्तों हमारा बाहर रहेगा, ये 95 हमारा तो बाहर रहेगा। इसका खेल बाद में आएगा। ठीक, माइनस ब्रैकेट के अंदर दोस्त 144 भागे 12 लिखा है। 144 भागे 12 लिखा है लेकिन उसके बाद में दोस्त ऑफ लगा है। तो हमारा ऑफ जो होता है दोस्तों पहले साल होता है। तो 12 बरहियम 144 और 144 से जब दोस्त 144 को भाग करोगे कितना रहेगा? 1 आ जाएगा दोस्त। यहाँ तक समझ में आया दोस्त? लिख देता हूँ मैं 144 और ऑफ को जब सॉल्व करूंगा दोस्तों 12 बरहियम 144 हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्त? अब ये दोस्तों यहाँ पर माइनस का 4 है, ये दोस्त अंदर माइनस, जब ये माइनस बाहर वाला अंदर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और माइनस का अंदर से घटा लेते हैं दोस्तों, ये 17 और माइनस का 10 हो जाएगा तो 27। और 27 हो जाने के बाद दोस्त जो ये 3 बचा उसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना? 24। यानी कि 24 दोस्त बचा माइनस का, और इसके बाहर भी जो माइनस है वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 24 हो जाएगा दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक दोस्त, फिर ये ब्रेकर लगा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में दोस्त 95 मिल जाएगा। कहीं पे कंफ्यूजन होगा दोस्त तुरंत आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, तो 144 को भाग दिया जाएगा, आप 1 मिल जाएगा। प्लस में यहाँ पर दोस्त आपको 4 मिल गया और प्लस में यहाँ पर दोस्त आपको 24 मिल गया। ठीक है दोस्त, इतना समझ में। अब इसको दोस्त पूरा टोटल करके 95 से घटा देना है। तो 95 माइनस 24 4 28 और 1 29। 29 घटाएंगे दोस्त इसमें से तो 15 में 9 जाएगा, बचेगा 6 दोस्त। आगे बचा 8, 8 में 2 जाएगा, बचेगा 6। यानी कि दोस्त 66 इसको सॉल्व करने पे दोस्त आएगा। ठीक दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्त एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो बढ़ सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी बच्चा दोस्त जुड़ गया वो क्लास को शेयर कर दे ताकि और भी आपके फ्रेंड्स लोगों के पास भी शेयर करिए करिए दोस्त। अपने नए नए दोस्तों को भी लाइए, जो दोस्त कोई भी है जो अपने नए दोस्त को ला सकता है यहाँ पर दोस्त। ठीक है, नए दोस्त को लाइए, नए दोस्त को जोड़िए हमारे साथ दोस्त, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और उसका भी दोस्त कुछ यहाँ से फायदा भी हो सकता है दोस्त। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है दोस्त कि एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। दी गई छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है? हम लोग इसको नेट चेंज के फार्मूले से भी कर सकते हैं और 100 मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 100 मानकर करते हैं तो क्या लिखेंगे? 100 तो 25 अंकित मूल्य 25% की छूट प्रदान करता है तो 25% की छूट देने के 75 में बेच रहा होगा तो 75/100 कर लीजिए। फिर बोल रहा है कि खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट देता है, यानी कि 28% की जब छूट दे दिया तो 72/100 में बेच रहा होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये 100 से 100 पूरा खत्म हो जाएगा। 75 25 या 75 25 चौके 100 और 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार है? 4 एकम 4 4 और 8 32 तो 18 3 54। 18 3 54% मतलब क्या बचा दोस्त? आपका बचा जो अब मतलब सेलिंग प्राइस जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस बचेगा, मतलब 54% में बेच रहे हो तो छूट कितने की दे रहे? टोटल हमने माना कितना था दोस्त? 100 से इसको घटा देंगे, आपकी छूट निकल आ जाएगी। तो जब इसमें से दोस्त घटाएंगे तो पीछे 6 बचेगा और 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि टोटल जो आपकी छूट होगी दोस्त वो 46% की होगी। आप नेट चेंज के फार्मूले से भी कर सकते थे बट हमें यहाँ पर ये इजी लगा दोस्त, तो हमने आपको ये करवा दिया। आप जहाँ से अच्छा लगे आपको वहां से करिए, बस आप क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, तो 46% इसका एकदम दोस्त सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया दोस्त, बोला एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपए है। मतलब बोला दोस्त एक सेब है और एक आम। एक सेब लिख लीजिए, माना एक सेब को यस लिख दें या एप्पल लिख दें? ए फॉर एप्पल लिखिए, ए एप्पल
और क्या बोला, एक संतरे यानी कि एक ऑरेंज, ओ लिख दीजिए इसको। ठीक, और क्या है, एक आम, एक मैंगो लिख दीजिए, एक मैंगो जी है, मैंगो एक हो गया। तो इनका औसत वजन कितना, तो 36 है, 3 है, ये 36 औसत है, लेकिन योग निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो 36 तिया 108 हो जाएगा दोस्त। ठीक, इतना दोस्त समझ में आया सभी बच्चे को दोस्त। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में बोला वो करिए। बोला एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 है, मतलब एक एप्पल, एक सेब और एक संतरे का मतलब ऑरेंज का मूल्य कितना दोस्त, 28 रुपये की औसत मूल्य है। इनका योग निकालेंगे तो 28 गुणे 2 हो जाएगा दोस्त, 28 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 56 हो जाएगा ना दोस्त, 28 दूनी 56। आगे बोला तथा एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 32 रुपये है, मतलब दोस्त एक संतरा है, एक मान लीजिए एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज और क्या बोला, एक है, एक ऑरेंज और एक आम, एक ऑरेंज हो गया और एक मैंगो हो गया दोस्त। ये एक 10 नंबर तो समझ लेना, एक ओ लिखा हुआ, ठीक है, ये ओ लिखा हुआ है, ओ, ठीक है, वही समझ लेके ओ मत जब समझ तो समझ लेना, फिर सोचना सर कहाँ से करवा दे, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो ये ओ है, तो एक ऑरेंज और एक आम बराबर कितना दिया, इनका औसत दोस्त 32 रुपये दे रखा है, तो 32 इनका औसत है दोस्त, 2 से गुणा करके इनकी संख्या मिल जाएगी, यानी कि कितना टोटल एक बिक रहा था, तो 32 दुना हो जाएगा दोस्त 64, 64 ये टोटल हो गया। तो पूछ रहा दोस्त तो एक संतरे का मूल्य ज्ञात करिए, तो यहाँ पर एक आम दिया और 2 बार संतरा दे, एक मैंगो दिया, यानी कि 2 बार संतरा यहाँ पर जुड़ रहा, तो इसको जोड़ लेंगे, टोटल 6 4 10 और 6 5 11 12 120 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार आपका ऑरेंज गया मतलब जुड़ा है, और यहाँ पर सिर्फ एक एक बार तीनों थे, तो इसमें से जब 120 से दोस्त आप 108 घटाएंगे, यानी कि संतरे का मूल्य निकल कर आ जाएगा दोस्त कितना, 12 रुपये। ठीक, 12 रुपये समझ में आ गया दोस्त। यहाँ पर दोस्त ऑरेंज 2 बार गिन गया था, तो 2 बार गिनने से दोस्त 12 रुपये उससे बढ़ गया, पहले तीनों एक बार थे तो 108 रुपये था, यहाँ पर ऑरेंज एक बार बढ़ गया तो 120 हो गया, यानी कि 12 रुपये दोस्त ऑरेंज का, एक ऑरेंज का मूल्य है। ठीक दोस्त, समझ सकते हैं सब लोग। बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर दोस्त किसी को नहीं रही होगी। ठीक है, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। बढ़ूंगा दोस्त मैं न्यू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्त 4 पे बोल रहा है, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 रुपये हो जाती है, वह धनराशि 8 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी दोस्त। तो ये साधारण ब्याज है, आसान क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए। मैं इसको पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर और एक बार बताऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वो बाद में बताऊंगा क्योंकि वो तुक्के वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तुक्का ज़्यादा मारने पे विश्वास करते हैं तो वो मत करिएगा। ठीक है, हम आपको पहले बेसिक से ही दोस्त इसको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग करेंगे खुद से ट्राई, फिर या फिर मैं स्टार्ट करता हूँ तब तक। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई करिए, मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ। ठीक, तो पहले यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा दोस्त। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद उस पर 8 वर्ष के लिए 6% की दर से उसकी चक्रवृद्धि ब्याज हमको यहाँ से ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, करिए इसको। तो बोल रहा है 3 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्त, 37,200 रुपये हो जाती है। ठीक, फिर दोस्त बोल रहा 5 वर्षों में 42,000 रुपये हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत तो बोल सकता है दोस्त। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया था, ये कितने वर्ष में हो रहा है दोस्त, ये 3 वर्ष में इतना हो रहा है, ये 3 वर्ष में जब आपका हो रहा है दोस्त, तो ये 5 वर्ष में हो रहा है, यानी कि बच्चे 2 वर्ष में दोस्त इतना बढ़ जा रहा है ना, बच्चे 2 वर्ष में ही तो इतना बढ़ जा रहा है। तो 2 वर्ष में दोस्त कितना बढ़ गया, इस पर हम पहले इसको जब 2 वर्ष में दोस्त कितना बढ़ गया, 37,200, तो इधर 37,200 42,200 से घटाएंगे दोस्त तो 4800 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्त, 4800 रुपये। ये जो 4800 रुपये दोस्त, ये क्या है दोस्त, ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ से 1 साल का ब्याज हमको मिल जाएगा 2400 रुपये। ठीक, ये कैसे निकालें अभी बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करूंगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक बात दोस्त आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ठीक दोस्त, तो यहाँ से जब 42,200 से 37,200 हमने घटाया तो बच गया 4800 रुपये। और जब 2 साल की ये ब्याज है, तो अगर ये साधारण ब्याज था तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 1 साल का ब्याज उसका 2400 रुपये निकल कर आ गया। ठीक, तो 2400 रुपये जब 1 साल का आपका ब्याज मिल गया दोस्त, तो अब 3 साल में दोस्त आपको कितना ब्याज मिला होगा, 3 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो 24 गुणे 3 यानी कि आपको दोस्त 7200 रुपये का ब्याज मिल गया हो, तो होगा कितने 3 साल में दोस्त, 3 साल में जब आपको 7200 रुपये का ब्याज मिल गया होगा, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, तो 37,200 में से 7200 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 30,000 रुपये।
यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी मिल जाएगी दोस्त, 30,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आसानी से कर लिया दोस्त। कोई फार्मूला हमने यहाँ तक अभी तक कोई यूज किया दोस्त, कोई फार्मूला हमने यूज नहीं किया, ठीक है दोस्त। तो अब हम BRT पर 100 लगा देंगे, अपना जो बोला था ब्याज, वो ब्याज ऐसा ही निकल आएगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो PRT मतलब प्रिंसिपल कितना दिया तो दोस्त आपको 30,000 रुपये दिया था। आर दर हमको दिया कि ना 6%, और समय कितना दिया दोस्त आपको 8, तो 6 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा दोस्त 100। यही तो करना था दोस्त, आसान है, सभी बच्चे कर सकते हैं इसको। अब ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, बचा इधर 300 और 6 48, 48 यहाँ कितना होता है दोस्त, 48 यहाँ होता है 144, और 144 के पीछे आपका डबल जीरो बच जाएगा, यानी कि दोस्त उसका ब्याज कितना हो जाएगा 14,400 रुपये 6% की दर से 8 वर्ष में। उस धनराशि पे दोस्त 14,400 रुपये आपको ब्याज मिलेगी। यहाँ तक दोस्त क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है दोस्त, समझ में आ गया दोस्त। तो मैं आगे बढ़ूँ या इसका एक और ट्रिक बता देता हूँ, ठीक। तो आप लोग इसे नोट करिए, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, या इसकी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक ये दोस्त, जैसे ये 8 वर्ष में 6% वार्षिक दर की बात कर रहा है, यानी कि दोस्त जब साधारण ब्याज है तो 8 वर्ष में टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा, 8 छंग 48%। तो दोस्त यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 48 का कोई मल्टीपल है दोस्त, तो 48 से 72 आपका नहीं कर रहा है, 48 दूना 96 और 96 दूना 192 हो जाएगा, तो ये भी गलत है दोस्त। 48 से दोस्त ये भी आपका नहीं कर रहा था, 48 सिर्फ ये कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी ऐसे दे सकते थे। लेकिन दोस्त अभी 2 ऑप्शन मिल जाता तो फिर नहीं कर पाते दोस्त, इसीलिए हमने पहले बेसिक आपको बताया। आप ऐसा कब प्रयोग करिए जब दोस्त आपके पास, देखिए वो भी बता देता हूँ मैं, ये दोस्त 100% की गारंटी नहीं लेता हूँ मैं कि ये 100% सही होगा दोस्त, लेकिन हाँ 90% में कह सकता हूँ दोस्त कि ये सही हो सकता है, ठीक। 100% की मैं गारंटी नहीं लूँगा कि ये अगर 48 का विभाज्य हो रहा है तो यही आंसर होगा। मैं इसका 90% उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्त ऐसा आंसर जरूर यही होता है लगभग, ठीक है दोस्त। तो समझ गए दोस्त, लेकिन आप लोग हमेशा बेसिक से करेंगे। जब आपके पास टाइम नहीं बचता है दोस्त, या आपको मेथड नहीं आता दोस्त, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, मल्टीपल देखकर उसका आंसर दोस्त दे देंगे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोले यदि P और Q एक संख्या है, P और Q एक संख्या 728 PQ की 2 एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, जिससे कि यह 80 से विभाज्य, तो P गुणे Q किसके बराबर है दोस्त। 80 से अगर विभाज्य तो संख्या और किस से दोस्त विभाजित होगी। 80 से अगर कोई संख्या विभाजित तो वो संख्या 8 और 10 से विभाजित होनी चाहिए दोस्त, 8 और 10 से विभाजित होनी चाहिए दोस्त। यही सीखा है ना हमने दोस्त। 80 से जो संख्या विभाजित होती है तो उसे 8 और 10 से विभाजित होना अनिवार्य हो जाता है। तो संख्या आपकी दी गई है दोस्त 728 और PQ, ये 2 संख्या दी गई है लास्ट की। तो 8 का जब मल्टीपल देखते हैं दोस्त, तो उससे पीछे की 3 संख्या डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम 10 का चेक करेंगे। 10 का चेक करेंगे दोस्तों, 10 से वही संख्या दोस्त डिवाइड होती है जिसके पीछे का अंक एक 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि आपको Q बराबर पता चल गया कि Q बराबर क्या हो सकता है दोस्त, 0 ही हो सकता है दोस्त। अब 8 का अगर मल्टीपल दोस्त आप निकालते हैं तो 8 का मल्टीपल डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा है कि 8 से जो विभाजित होगी संख्या वो लास्ट के 3 डिजिट दोस्त विभाजित होगी। तो 8 का नाम 8 और पीछे का अंक दोस्त 0 मिल गया, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि P बराबर कितना मिलेगा दोस्त 4, तो 8 पंचे 40, तो P बराबर 4 और Q बराबर 0 मिल गया। आपसे पूछा गया क्या P और Q, मतलब P और Q पूछा गया, तो P और Q, तो 4 गुणे 0 बराबर 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त एकदम सही जवाब बचेगा। कितने बच्चों को दोस्त ये समझ आ गया और कितने बच्चे इसको दोस्त पहले से जानते थे, मुझे कोई बता सकता है कि मुझे सर ये आता था। बताइए दोस्त, सभी को ये आता था या पहली बार देख रहे हैं दोस्त, सभी को ये आया दोस्तों। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखेंगे दोस्त क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम दोस्त 6 देखते हैं। आसान है क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, ठीक है दोस्त। ये दोस्त दिया है, नकुल किराने के सामान लेने बाजार गया, मतलब सभी बच्चे इसको कर लेंगे। उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है और शेष राशि से 25% खाना पकाने के लिए तेल पर खर्च किया जाता है। ये ध्यान रखना, तो शेष राशि से वो खाना पकाने के लिए तेल लेता है, ठीक। फिर बोल रहा यदि उसके पास 900 रुपये बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि नकुल के पास कितनी राशि थी, ठीक। कितनी राशि थी दोस्त ये ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे मतलब नकुल के पास दोस्त एक रुपये था, 100 नहीं मानेंगे दोस्त, कई लोगों को दिक्कत होने लगती है, ठीक है दोस्त। 20% खर्च कर दिया, यानी कि 80% बचा उसके पास, तो 80 बटे दोस्त ये 100 हो जाएगा।
गुणे में आएंगे दोस्त जब वो 25% खर्च कर दे, यानी कि उसके पास 75% पैसा और बचा होगा दोस्त। बराबर में टोटल बच कितना रहा उसके पास दोस्त, 900 रुपये। इतना खर्चा करने के बाद उसके बाद दोस्त 900 रुपये बच रहा है। अब इसको काटा पीटी जब आप लोग करेंगे दोस्त तो ये 20 चौके 80 हो जाएगा और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा दोस्त। ठीक, 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये 25 या 75 हो जाएगा दोस्त और 25 चौके 100 हो जाएगा दोस्त। और इसको जब काटेंगे हम तो 4 से दोस्त 4 खलास हो जाएगा। ठीक दोस्त, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिक 300 बाहर जाएगा। तो ए बराबर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा दोस्त, ये जो यहाँ पर 5 बचा हुआ ये जाकर उधर गुणा हो जाएगा। तो 300 गुणे में दोस्त आ जाएगा 5, बराबर में कितना आ जाएगा दोस्त 1500, यानी एक एक का कितना मानेगा दोस्त 1500 रुपये। यानी कि दोस्त नकुल घर से जब निकला तो उसको 1500 रुपये मिले थे कि लो बेटा जाकर बाजार से सामान ले आओ। ठीक, नकुल को कितना रुपया मिला, 1500 रुपया। कौन कौन दोस्त घर का अपने सामान लेने जाता है दोस्त, घर से पैसा लेकर कौन कौन अपने घर का सामान लेने जाता है दोस्त, कोई बताएगा दोस्त, कौन कौन घर से अपने पैसा लेकर तो सामान खरीदने जाता है और पैसा बचा लेता है, बताता नहीं है घर पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बोल रहा है, कमेंट करिए दोस्त सभी लोग। बोला A² B और 3AB का तृतीय समानुपाती क्या होगा दोस्त। तो तृतीय समानुपाती कैसे निकाल सकते हैं दोस्त, हम बार बार फार्मूला बताते हैं A/B बराबर B/C। ठीक, ऐसे तृतीय फार्मूला मतलब इससे तृतीय समानुपाती निकाला जाता है। तो बी का बी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी गुणा होता है, यानी कि B² हो जाएगा। तो 3AB गुणे 3AB 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि बी भी 2 बार आ जाएगा। बटे में दोस्त ए बटे में आ जाएगा, यानी कि A² और B, A² B आ जाएगा बटे में दोस्त। इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग तो बी से भी एक बार खलास और इस A² से एक के इधर खलास हो गया। तो बच्चा कितना 3 त्रिक 9, सॉरी 3, चलो 3 कर लिख लेते हैं एक बार, 3B और गुणे 3A बचा आपके पास, तो यानी कि कितना होगा 3 त्रिक 9, BA आपका आंसर आ जाएगा। और 9 भी ऑप्शन नंबर 2 आई होप आपको दिख रहा होगा बी में दोस्त। सभी बच्चे को क्लास अच्छी लग रही दोस्त ना, अच्छी क्लास लग रही दोस्त। किस किस ने मेरी जो अभी अपलोड किया दोस्त वो क्लास को देखा था, जो 10 मिनट शो वाला दोस्त, किस किस ने देखा था और कैसी क्लास लगी वो दोस्त बताइए हमको। किस किस बच्चे ने उसको देखा और क्लास कैसी लगी वो बताइए दोस्त, कैसा अच्छा लगा आपको। ठीक है दोस्त, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई, आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। तो ये आसान सा दोस्त होता है, मतलब जितना रुपया आपका बढ़ जाता है खपत आप उतना ही दोस्त कम कर देंगे तो आपका मतलब पता चल जाएगा कितने प्रतिशत आपको कम करना चाहिए। ठीक है, जितना प्रतिशत बढ़े उतना ही खपत आपको कम कर देना। ठीक, तो बोल रहा है कि 18 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 18 से दोस्त 25 हो गया। जब रुपये दोस्त बढ़ जाता है तो आपको अगर खपत कम करनी है तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो यानी कि 25 रुपये मतलब जो 18 से 25 हो गया तो खपत उसका 25 से क्या करना पड़ेगा दोस्त, हमको 18 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा जो मतलब खर्च है वो समान रहेगा, मतलब पहले तरह रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। तो कितना कम करना पड़ रहा है आपको, 7 कम करना पड़ रहा है दोस्त। किससे कम करना पड़ रहा है दोस्त, 25 से कम करना पड़ रहा है। गुणे में 100 सबसे आसान क्वेश्चन दोस्त ये होता है। तो 25 से करना 25, 25 चौके 100, 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा दोस्त 28। यानी कि जब उसका दोस्त 18 रुपये में दोस्त आपको 7 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब उसमें सॉरी दोस्त 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाती है। अगर आपको 25 रुपये से बढ़कर 18% में लानी है तो आपकी जो खपत है दोस्त, मतलब जो खाना या आलू या यूज कर रहे हैं दोस्त, उसको 28% जब आप लोग कम करोगे तब आपका दोस्त रुपया सिर्फ 18 रुपये पहले की तरह खर्चा होने वाला है। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं दोस्त कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाया जाए और बेहतरीन तरीके से दोस्त क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए। जितना ईजी हो सकता है दोस्त उस ईजी मेथड को हम दोस्त आपको यूज करके दोस्त यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, मतलब 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष है वो 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। फिर आगे बोला और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती है, मतलब जो 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं वो 7 लड़कों के बराबर काम करती है ना, 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। ठीक, फिर बोल रहा है यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 2 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। आई है, मतलब मैं होप कर सकता हूँ दोस्त ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन रहा होगा, सॉल्व किया होगा दोस्त, काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का कई बार दोस्त सॉल्व किया होगा। लेकिन दोस्त क्या आप लोग इसको मुझे आंसर देकर बताएंगे दोस्त, मुझे आंसर कौन कौन इसको देने वाला है इसका दोस्त, इसमें इस बीच वहाँ पर दोस्त कमेंट कोई करने वाला दोस्त। तो हम जैसे पुरुष और महिला का दोस्त रेशियो निकाल लेते हैं। पुरुष एक काम करे दोस्त, ये जो लिखे लास्ट में इसको इस साइड लिख लीजिए तो रेशियो इधर निकालने में आसानी रहेगी। ठीक, इधर लिख लीजिए तो महिला 5 महिला
5 महिला और 7 लड़के। ठीक, अब यहाँ से हम पुरुष और महिला का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये पी इधर रहेगा दोस्त, और जो यम है इसके बटे में आ जाएगा दोस्त। बराबर में इधर दोस्त कितना 3, और ये जो 2 इस साइड में पुरुष के साथ ये बटे में आ जाएगा। यहाँ से पुरुष और महिला की एफिशिएंसी दोस्त मिल जाएगी। यहाँ से दोस्त M/L निकालेंगे, महिला और लड़के पे की एफिशिएंसी निकाल लेंगे जब, तो ये 7 ऊपर था और बटे में 5 आ जाएगा। यानी कि दोस्त यहाँ से महिला की एफिशिएंसी तो 7 और लड़के की एफिशिएंसी 5 और पुरुष की एफिशिएंसी 3 और महिला की एफिशिएंसी 2। अब महिला जब एक ही है दोस्त तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो दोनों जगह इसको दोस्त बराबर होना चाहिए। इसकी एफिशिएंसी अगर हम बराबर करते हैं दोस्त तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें और इस वाले में दोस्त 7 से गुणा कर दे, तो ये दोस्त एफिशिएंसी महिला की बराबर हो जाएगी। लेकिन जब नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी गुणा होगा और इधर ऊपर गुणा हो तो नीचे भी गुणा होगा। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी अगर निकालते हैं दोस्त तो पुरुष और महिला की एफिशिएंसी यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी दोस्त, क्या मिल जाएगी दोस्त, साइड में लिख लीजिए। ठीक, तो ये 3 7 21, यानी एक दिन में पुरुष 21 काम करेगा और 7 दूनी 14, महिला 14 काम करेगी और यहाँ पर भी महिला 14 काम करेगी। महिला को हमने सेम कर लिया। और लड़का एक दिन में कितना काम करेगा दोस्त, 10 काम करेगा। अब पूछ रहा था दोस्त आपसे कि एक मिनट दोस्त, क्वेश्चन ही चेंज हो गया यार, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नहीं है क्या, आगे बढ़ गया क्या दोस्त, एक मिनट क्वेश्चन अपना ढूंढते, ये क्वेश्चन ठीक। फिर बोल रहा है 16 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 16 पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, 21, मतलब एक दिन में एक पुरुष 21 काम करता है। जब एक दिन में एक पुरुष जब 21 काम करेगा दोस्त, तो यहाँ से देखिए एक दिन में जब पुरुष आपका 21 काम करे, एक दिन में आपका 21 काम करता है, 16 पुरुष कितना काम करेंगे, 16 गुणे 21, ये एक दिन का काम निकल गया। 16 दिन में भी 16 से गुणा कर देंगे, तो बोला 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, तो ये आपका टोटल काम निकल आएगा। ठीक, उसे यही तो बोला था ना, 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मतलब ये टोटल वर्क आपका यहाँ से निकल कर आ गया। तो पूछा 2 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, तो एक लड़का की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई दोस्त, 10। एक लड़का मतलब एक दिन में 10 काम करता है, तो 2 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्त, 20 काम करेंगे। दोस्त बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसानी से और बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ दोस्त कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक दोस्त, इसको काटेंगे जब तो 2 दहम 20 हो जाएगा दोस्त, और इसको फिर से काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे दोस्त 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो 21 गुणे 8, तो 21 अट्ठे कितना होता दोस्त, 21 अट्ठे हो जाता हमारा, 21 अट्ठे हो जाता है 168, 21 अट्ठे 168 हो जाता है दोस्त। अब इसको आपको 5 से जब भाग देंगे तो 5 3 15, एक बचेगा दोस्त 18 हो जाएगा, 5 3 15 दोस्त, फिर बचेगा कितना 3 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30, 5 छक्का 30, यानी कि 33.6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दोस्त दिया गया। यानी कि दोस्त 33.6 दिनों में लड़के उस काम को पूरा कर देंगे दोस्त। क्वेश्चन समझ में आया था, बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्त। आई होप सभी बच्चे को दोस्त क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10 बोला किसी वस्तु को 12,400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 14,950 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का मैंने दोस्त 2 क्वेश्चन आपको करवाया था शायद सुबह एसएससी एमटीएस के शिफ्ट में या कल एसएससी जीडी के शिफ्ट में ही इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। बोला था जब आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट हो जाए तो क्या करना होता दोस्त, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट हो जाए तो दोनों को जोड़ लिया जाता है और 2 से डिवाइड कर लिया जाता है। तो 12,400 और प्लस में 10,600, प्लस में 10,600 बट्टे में दोस्त 2 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे तो ये कितना मिलेगा दोस्त, ये हो जाएगा 12,400 और ये 10,600, तो 600 जोड़ेगा ये हो जाएगा 13,000, तो 23,000 को जब आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 23,000 को जब आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, यानी 23,000 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचाता है दोस्त, 11,500 बच जाता है। ठीक दोस्त, अब बोल रहा है अगर आपकी कॉस्ट ये सीपी मिल गई दोस्त, ये सीपी मिल गई, बोल रहा है इसी को अगर 14,950 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का आपको लाभ होगा। तो 14,950 में से आप लोग दोस्त क्या करेंगे, 11,500 घटा देंगे, 16,950 में से आप लोग 11,500 पहले घटाएंगे, तब पता चलेगा ना कि कितने रुपए आप प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर। तो घटाएंगे तो 0 बचेगा, लास्ट में दोस्त 5 बचेगा दोस्त, फिर 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा दोस्त, यहाँ से 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा दोस्त, और 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यानी 3450 रुपये को वो लाभ कमा रहा है। किस में कमा रहा है दोस्त, 11,500 रुपये में कमा रहा है, गुणे में आ जाएगा आपको दोस्त 100। ठीक, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा दोस्त। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 पहले हमारा खत्म हो जाएगा दोस्त। 23 से कट रहा है, 23 से करना 23, 11 बचेगा, हो जाएगा 23 से, बहुत अच्छी बात है दोस्त, कट रहा है ये। तो 23
25 दोस्त 115, फिर इसको काटेंगे 23 सेकंड 23 बचेगा, 11 हो जाएगा 115, 23 पंचे 115, 150 ऊपर बच जाएगा। अब 5 से जब दोस्त 150 को काटते हो तो 5 से 15 यानी कि 30% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि वो 30% का लाभ अर्जित करेगा। कब कब? जब उस वस्तु को दोस्तों 14,950 रुपए में बेचेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया भाई लोग सभी बच्चे को? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? तो चलता हूँ भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्या है, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है, उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी? दोस्त हमने सीखा है क्या दोस्त कि इस जो डिस्टेंस निकाली जाती है दोस्त, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? S1 S2 मतलब पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड गुणे, मतलब पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे में दोनों स्पीड का अंतर, मतलब मान लीजिए S1 माइनस S2 गुणे में तो समय का अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का अंतर दोस्त यहाँ पर निकाला जाता है। समय का अंतर लिखेंगे, समय नहीं लिखेंगे, समय का अंतर लिखेंगे दोस्त। समय का अंतर दोस्त काफी बड़ा हो गया, फालतू में लिख रहे थे दोस्त। समय का अंतर दोस्त, ये फार्मूला आप लोग रट लेंगे, ठीक? हमेशा यही लगता है जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो पहले 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से आता है, फिर 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से आता है। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 12 माइनस 8 यानी 4 बचेगा। और समय का अंतर कितना दिया दोस्त? बोल रहा है 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि दोस्त 30 मिनट की देरी से पहुंचता है और इधर तो कुछ समय पर पहुंच जाता है, यानी कि वो 30 मिनट का उसके बीच का अंतर आ जाएगा दोस्त। अब इसको काटेंगे जब इसको दोस्त हम भाई काटेंगे दोस्त, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से जाएगा 15 बार, और ये 2 से काट देंगे तो 6 बार जाएगा, यानी कि 12 8 96, 12 8 96, 1 मिनट 6 8 48। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्त, हमें पूछा है किलोमीटर घंटे में आना है, तो जिसपे 60 से आप लोग डिवाइड भी कर देंगे भाई, ठीक है? मिनट है तो घंटे में बनेगा, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 2 छंग ये 12 हो जाएगा, ठीक? 2 छंग 12, अब 15 चौके 60 हो जाएगा, फिर से 4 से 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना बचा? 2 छंग 12, यानी कि दोस्त वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब उसके जो घर से और उसके स्कूल की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्त? 12 किलोमीटर की दूरी, ठीक है? इसको एक बार मैं फिर से दोस्त रिपीट करूंगा, आई होप दोस्त कुछ आपको समझ में ना आया हो। दोस्त जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले दोस्त, इतनी स्पीड से जा रहा था तब लेट हो जा रहा था, इतनी स्पीड से जा रहा वो पहले पहुंच गया, या थोड़ी मतलब इतने मिनट पहले पहुंच गया, या दोस्त इतने मिनट देर से पहुंचा। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, फार्मूला कौन सा लगाना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड अपान में पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड गुणे में समय का अंतर। हमने यहाँ पर रख दिया समय का अंतर दोस्त 30 मिनट का था, घंटे में बनाने के लिए तो इसको 60 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया दोस्त? 12 नंबर दिया दोस्त, बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, अन्य विकर्ण की लंबाई क्या है दोस्त? मेंसुरेशन का क्वेश्चन दोस्त, सबसे ज्यादा बच्चे इसी से डरते हैं। किससे दोस्त? मेंसुरेशन से। सभी बच्चे दोस्त मेंसुरेशन से ही डरते हैं दोस्त, ठीक है? जो सभी बच्चे जब डरते हैं दोस्त मेंसुरेशन से, और एक अभी जो हम करके आ रहे हैं दोस्त, एक टाइम एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर में जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो 7 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल देकर आंसर दे आएंगे या छोड़ आएंगे, बट आपको छोड़ना नहीं दोस्त, बस छोटा सा आपको फार्मूला याद करना होता है। मान सकते हो दोस्त इसमें आप लोग फार्मूला भूल जाते होंगे, लेकिन बस फार्मूला अगर याद है दोस्त तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता। तो बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्त समचतुर्भुज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तो 1/2 D1 मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बराबर में दोस्त 175। ये दोस्त एक समचतुर्भुज का दोस्त फार्मूला होता है दोस्त, हाफ पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक? पूछ रहा तो अन्य विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण दिया मानिए कि D1 विकर्ण दिया, D2 की बात पूछ रहा तो 1/2 गुणे में दोस्त 25, और यहाँ से आपको दोस्त D2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो दोस्त बराबर में 175। बहुत ही आसान है दोस्त, 25 से करें 25, 25 सत्ते 175, 7 दूनी 14, यानी कि जो दूसरा विकर्ण होगा वो 14 सेंटीमीटर का होगा दोस्त। देखिए दोस्त फार्मूला हमको याद था दोस्त, एक लाइन में कर लिए या नहीं कर लिए, एक लाइन में दोस्त कर लिए या नहीं कर लिए। जब भी आपको दोस्त न्यू क्वेश्चन मिले आप एक जगह पे दोस्त अपना फार्मूला नोट कर लिए, और जहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्त वहाँ पर चिपका दीजिए। जहाँ पर दोस्त आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर उस फार्मूला को दोस्त एक बार चिपका दीजिए, आपको दोस्त वो जब भी
कापी बंद करेंगे, कापी खोलेंगे, उस जगह से दोस्त आप गुजरेंगे तो उस पे आपको नजर पड़ेगी और आपको फार्मूला ऑटोमेटिक दोस्त याद हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोला यदि 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 512 रुपये है, तो उधार ली गई धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। दोस्त सॉरी दोस्त, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और 80,000 इसका दोस्त आंसर आ रहा था। ठीक दोस्त, सभी लोग करे होंगे भी, लेकिन हम एक बार करवा देते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। सीआई और एसआई के अंदर दोस्त 512 रुपये दिया है। फार्मूला क्या होता है दोस्त? फार्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल गुणे पी आर स्क्वायर यानी कि रेट का स्क्वायर 8 64 हो जाएगा दोस्त, बटे में दोस्त 100 का स्क्वायर यानी कि 4 बार इसका मतलब 100 का स्क्वायर 4 जीरो लग जाएगा। ठीक दोस्त, समझ में आया? अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 512 64 से जाएगा, ये 8 बार जाएगा और ये 10,000 का गुणा 8 में हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा आपको दोस्त? 80,000 रुपये। ये दोस्तों क्वेश्चन करवा चुके थे हम, लेकिन ये रिपीटेड है इसीलिए तो जल्दी से करवा दिए। सभी लोगों को पता भी होगा दोस्त, ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर भी लेते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्त, दिया है 17 से विभाजन 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है दोस्त, बट भाषा आप लोग समझ गए तो तुरंत ऑप्शन से दोस्त इसको तुरंत आप करके दिखाएंगे। एलसीएम तो सभी बच्चे दोस्त निकाल लेता, सभी बच्चा इसको करके दिखाएगा दोस्त। 17 से सबसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या विभाज, तो 17 बचे 85, 17 छक्का 102, तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या जो है दोस्त वो 102 है, जो 17 से विभाज्य है। फिर बोला 34 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो एक खुद 34 होती है और 34 दूना 68, 34 तिया कितना हो जाता है? 34 तिया 102 हो जाता है, यानी कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी दोस्त? 68 हो जाएगी। ठीक, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 34 से विभाजित। अब इनका एलसीएम पूछा जा रहा है तो कौन नहीं करके निकाल सकता है? सभी बच्चे इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ना दोस्त। तो एक बड़ा नंबर दिया 102, ठीक 102 मिल जाएगा तो 102 में आप ध्यान दीजिए दोस्त, 64 है जो दो 64 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 34 गुणे 2 कर सकते हैं ना, 34 गुणे 2, तो 34 जो है आपका 102 में मिल रहा है दोस्त, क्या नहीं मिला? 2 नहीं मिल रहा, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 204 इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों की तरह दोस्त आप ऐसे करिए, 102 को 68 से ऐसे आप लोग डिवाइड करिए, जब तक मन करिए दोस्त, हम नहीं करने वाले। हमको दोस्त ऐसे पसंद है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक, हम डायरेक्ट हमको निकालना था, हम लोग डायरेक्ट सीखे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, 2 आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है, मतलब पी और क्यू के आयु का अनुपात दोस्त 5:7 है। ठीक, बोल रहा दोस्त 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, मतलब 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था दोस्त? 7:13 था। तब उनकी वर्तमान आयु क्या रही होगी? क्या होगी? मतलब दोस्त देखिए, इस समय दोस्त उनकी आयु दोस्त, उनके आयु का रेशियो मतलब उनका जो अनुपात दिया वो 5:7 दिया दोस्त। तो हमें क्या जरूरी है दोस्त? उनकी 8 वर्ष पीछे जाने की। 8 वर्ष पीछे जाने की हमें कोई ज़रूरत है दोस्त? कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 5:7 हमें वर्तमान में दी गई है और वर्तमान का जब पूछा जा रहा है तो दोस्त आप लोग यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। इसका यूज आएगा, अभी आएगा, बताएंगे कैसे यूज होगा। ठीक, तो 5 और 7 का रेशियो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, ये हो सकता है दोस्त। 5 4 पंचे 20, 4 7 28, ये भी हो सकता है। और 3 7 21, 3 5 15, ये नहीं हो सकता दोस्त। और 3 4 12, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। तो अब 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे सही होगा? तो वर्तमान आयु हमने मान लिया दोस्त 15 वर्ष और 21 वर्ष। तो बोला 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी? 7 और 13 थी। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु 7 और 13 थी, तो 8 वर्ष पूर्व यानी कि 8 इसमें से घटाएंगे तो ये दोस्त कितना बचेगा? ये बचेगा 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और 21 में से जब 8 जाएगा दोस्तों 13 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ से करिए, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग फार्मूला लगे, बेसिक पे जाइए, घंटों बर्बाद करिए। ये भी दोस्त हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला 615 सिक्कों में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, उनके मूल्य क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे दोस्त। पैसे कितने? 1 रुपये का, ठीक 1 रुपये का सिक्का है ये दोस्त, 50 पैसे का सिक्का है दोस्त, और ये 25 पैसे का सिक्का है। तो इनकी संख्या का रेशियो कितना दिया दोस्त? 3, 5, 7। तो ये दोस्त मूल्य हो गया, ये संख्या हो गई। ठीक, अब मान लिया आपके पास दोस्त जब 3 रुपए हैं और 1 रुपये का सिक्का है, यानी कि कितने सिक्के होंगे दोस्त? 3। ये सिक्कों की संख्या निकल कर आ रही है आपके पास।
ठीक। तो जब 3 रुपया तो सिक्कों की संख्या 1 रुपए की 3 हो जाएगी। जब आपके पास 5 रुपये है दोस्तों और 50 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपए में 2 50 के पैसे सिक्के होते हैं, यानी कि 5 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 10 सिक्के हो जाएंगे। और 7 रुपए दोस्त है आपके पास, अगर 25-25 पैसा यानी कि चवन्नी जिसको बोलते थे, चवन्नी है जिसके पास, वो 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, तो 7 रुपए में कितनी चवन्नी हो जाएंगे दोस्त? 28। बोला 615 टोटल सिक्के हैं, यानी कि दोस्त 10 तीन 3 और 10 13, 13 और 28 41, 41 बराबर यहाँ पर दिया कितना दोस्त? 615। ठीक, हमने 41 संख्या निकाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन दिया था सिक्का कितने? 100, मतलब 615 सिक्का, तो एक सिक्के की मतलब इसके अकॉर्डिंग एक सिक्का का हम निकालेंगे जब कीमत दोस्त, एक सिक्के निकालेंगे कि एक सिक्के बराबर कितना होगा दोस्त? तो 41 से करने में 41, 41 से करने में 41 बचा 20 हो गया, 200 पर 41 पंचे 205, एक बराबर दोस्त इस क्वेश्चन के एक संख्या के बराबर, जो क्वेश्चन में 615 थे, तो मतलब कितना आ गया दोस्त? 15 सिक्के आ गए। तो 10 बराबर पूछा जा रहा है, मतलब पूछे ये तो पूछा जा रहा है 50 पैसे की कितनी संख्या, तो 50 पैसे की संख्या कितनी है? तो 10 है, तो 10 गुणे 15 बराबर में 150 आ जाएगा, यानी कि दोस्त 50 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? 150। 50 पैसे की संख्या हो जाएगी 150। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे आ गया? तो 17 होना चाहिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर ये 16 आ गया, तो ये 17 होना चाहिए। ठीक, 17 होना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं दोस्त, ये गलती से हो गया होगा, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो क्या दिया है? ये 17 नंबर क्वेश्चन है। बोला दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय से 3.6 किलोमीटर सेकंड के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हुए समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा से चलती हैं। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कारें पुनः किस समय पर मिलेंगी? तो ध्यान दीजिए दोस्त, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्त, इसको हम जब मीटर पर सेकंड में बनाएंगे दोस्त, इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 3600 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल आपको दूरी यहाँ से कितनी दिखने को मिल गई दोस्त? ठीक है, हमने दूरी कितनी मिल गई? 3600 मीटर। ठीक, पूछ रहा कारें पुनः किस समय पर मिलेंगे, तो कार पुनः किस समय पर मिलेंगे? समय निकालना है दोस्त, समय पूछ रहा है किस समय पर मिलेंगे दोस्त। तो दूरी हमने यहाँ पर समय बराबर क्या? दूरी बटे 4, समय हमारे पास तो दूरी कितनी दोस्त? 3600 मीटर मिल गई दोस्त, 3600 मीटर मिल गई दूरी दोस्त। ठीक है, अब हम दोस्त जब इसके रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, मतलब जब तो समान दिशा में चल रही है दोस्त, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्त? 90 - 72 यानी कि 18 इनकी रिलेटिव स्पीड निकल कर आ जाएगी दोस्त। ठीक है, अब ये दोस्त मीटर प्रति सेकंड में है दोस्त, हमें मीटर में बनाना है दोस्त, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बनाएंगे जब मीटर पर, ये मीटर में दिया गया है दोस्त, हमें मीटर मतलब सेकंड में बनाना है। तो सेकंड में बनाने के लिए आप 5/18 से गुणा करेंगे दोस्त। 5/18 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा दोस्त? ये सेकंड में बन जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करा जाएगा मेरे भाई। तो 18 से 18 खल्लास हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 720। ठीक, 720 सेकंड आ जाएगा दोस्त, 720 सेकंड आ जाएगा। अब जब इसको दोस्त मिनट में बनाते हैं तो 60 से इसमें क्या करते हैं? तो भाग देते हैं, यही तो किया जाता है ना मेरे भाई। 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 6, 6 6 दूनी 12, यानी कि दोस्त कितना समय लगता है? 12 मिनट लगता है इनको दोस्त अब दोबारा मिलने में। चलती कितने बजे दोस्त? दोपहर 12 बजे, यानी कि 12:12 PM पर दोस्त ये मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्त आपका एकदम सही जवाब हो जाता है दोस्त। आई होप क्वेश्चन आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्त, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपए में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष भाग को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन पर 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके? एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको मान सकता हूं दोस्त कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। ये भी एसएससी जीडी में ही पूछा गया था दोस्त। हाँ ठीक है दोस्तों, आप लोग बताएंगे दोस्त इसको आंसर दोस्त, कमेंट करेगा कोई भाई इसका आंसर कमेंट करेगा, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। देखूँ मैं कौन कौन दोस्त इसको सॉल्व कर सकता है। और इतना क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी सोल्यूशन हो लेना, नहीं मेरे भाई, बस 2 लाइन में आपको इसका सोल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है, 2 लाइन में आपको सोल्यूशन दूंगा और ऐसा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आई होप, आशा कर सकता हूँ मैं, विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्या पता, भूल जाओ यार आप, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 1280 रुपये का आपका कोई यूज नहीं करना, इसको ऐसे रखे रहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ वैसे करिए दोस्त। बोल रहा है, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग 15% की हानि पर बेच दिया। मतलब जो 1/3 भाग उसने दोस्त 15% की हानि पर बेच दिया।
15% की हानि पर बेच दिया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वो हानि पर बेच रहा है। तो 3×5 = 15, यानी कि उसका टोटल कितना हानि हो जाएगा दोस्त? टोटल मतलब पूरे जितना 1280 रुपये टोटल में उसको 5% की यहाँ से हानि हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो। लेकिन मतलब बोल रहा दोस्त शेष कितना बचा? जब 1/3 भाग बेच दिए तो बचा होगा 2/3 भाग। अब बोल रहा दोस्त इसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि टोटल में आपको दोस्त 15% का लाभ हो दोस्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्त, ये दोस्त यहाँ पर अगर माइनस का 5% आप 5% जब दोस्त माइनस में जा रहे हैं तो 15% लाभ कमाने के लिए यानी कि आपको यहाँ पर 20% का लाभ आना चाहिए। 3/2 भाग से 2/3 भाग से उसको 20% का लाभ यहाँ से प्राप्त होना चाहिए। अब आपको जब 20% का 2/3 भाग पे जब आपको 20% पर लाभ कमाना है यानी 2/3 भागों को कितने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि इसको 30% लाभ पर बेचा जाना चाहिए ना दोस्त। 30% लाभ पर बेचा जाना चाहिए मेरे भाई। 30% लाभ पर बेचा जाने यानी कि मेरे भाई 30 3 एक कदम 3 3 शून्य शून्य 10 दूनी 20 यानी कि 20 आ जाएगा। ये 20% का लाभ मिल जाएगा जब 30% के लाभ पर बेचोगे आप किसको? 2/3 भाग को। तो वही पूछ रहा था दोस्त कि 15% लाभ कमाने के लिए आप बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत पर बेचोगे? तो बचे हुए भाग को 2/3 भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा आपको? 30% लाभ पर आप भाई जब बेचोगे मेरे भाई तो आपको 15% का यहाँ पर से लाभ मिल जाएगा दोस्त। आई होप दोस्त क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा मैं फिर से एक बार इसको कर जल्दी से बता देता हूँ। बोला 1/3 भाग को दोस्त वो 15% के हानि पर बेच देता है। 1/3 भाग को 15% के हानि पर बेच देता है यानी कि इसको काटेगा तो उसको टोटल कितना 5% का टोटल में दोस्त उसको 5% का हानि हो रहा है। बोल रहा है कि बचे हुए भाग को दोस्त वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे टोटल में लाभ 15% का प्राप्त हो। अब यहाँ पर दोस्त मेरे भाई मेरे दोस्त तो यहाँ पर जब -5 में जा रहे हैं तो +15 में आने के लिए आपको दोस्त यहाँ पर 20% होना चाहिए। जब यहाँ पर दोस्त 20% आपके यहाँ पर लाना है दोस्त तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि यहाँ पर 20 आ जाए? तो ऐसी संख्या दोस्त हमारी 30 है। 30 को काटेंगे 30 से और 10 दूनी 20 तब यहाँ पर 20 आ जाएगा यानी कि दोस्त इसको 30% के हमें लाभ पर बेचना है तब हमें आपको दोस्त 15% का लाभ यहाँ से दोस्त मिल सकता है दोस्त। क्वेश्चन कैसा भी आए हम आपको दोस्त सिखाते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ये दोस्त आप लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, लगभग हमारा 16वां सेशन चल रहा है, आप लोगों को दोस्त ये पता चल गया होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। धारा की चाल क्या? दोस्त इसे भी हमें कराना पड़ेगा भाई, इसे भी हमें कराना पड़ेगा। अरे मेरे भाई ये सब कोई कर सकता है भाई, सब कोई कर सकता है ये दोस्त, है ना दोस्त, सब कर सकता है। बोला है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेता है यानी कि दोस्त बोट नाव जिधर जा रही है और उधर धारा की दिशा में दोस्त ये 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है यानी कि दोस्त कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है? तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना मेरे भाई। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्त ये चल रहा है, ठीक है। अब दोस्त 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। बोला धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चला है यानी कि जो बोट जा रही है वो धारा के विपरीत जा रही तो एक बार घट जाएगा तो 8 नहीं 72 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्त ये वापस आ रही है। तो दोस्त यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर बोट की और वाटर का क्या आप लोग मान निकाल सकते हैं दोस्त? क्या ये दोस्त 10+1 हो सकता है और ये 10-1 हो सकता है भाई? 10-1 हो सकता है। मतलब धारा की गति यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसे टोटल कितना समय लगता है? 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। जब दोस्त वहाँ पर उसको धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और वाटर की चाल मतलब धारा की गति हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटे मान लिया तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगा। तो पूछा गया धारा की चाल ज्ञात कीजिए तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आ जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी धारा की चाल यहाँ से मिलकर आ जाएगी दोस्त। यहाँ से नहीं करना चाह रहे, यहाँ से नहीं करना चाहिए, हटाइए दोस्त, यहाँ से नहीं करना चाह रहे दोस्त, इसको हटाइए। मान लिया दोस्त ये दो समीकरण बन गए, समीकरण बनाकर हल कर लीजिए दोस्त, बोर्ड का निकल आ जाएगा, यहाँ से आप वाटर का निकाल लीजिए। लेकिन हमने आपको सिखाया क्या दोस्त? हमने आपको सिखाया क्या है? जब यहाँ से बड़ा वैल्यू मतलब प्लस वाला बी का पहले निकालना होता है तो इन दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को दोस्त एक बार प्लस कर डिवाइड कर दीजिए तो 11 9 20, 20 को दोस्त जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो मतलब बोर्ड का कितना मिलेगा दोस्त? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। वाटर के निकालने के लिए हमने सीखा है कि इन दोनों को दोस्त माइनस कर देते हैं एक बार, तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 - 2 सॉरी 11 -
9 तो कितना बचेगा 2 किलोमीटर पर घंटे बचेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 1 आ जाएगा। तो आपसे वाटर का पूछा तो वाटर का निकाल लेंगे दोस्त। कहीं से करिए, बस आपको समझ में आना चाहिए दोस्त। ऐसा हो दोस्त आप हमारे साथ जुड़े हो दोस्त, तो आप ऐसा ना हो कि आप दोस्त क्वेश्चन ना कर पाए दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 20 हम आपको होमवर्क में दे देंगे। एक हमें लगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 होगा, इसलिए चेक किए दोस्त। तो ये दोस्त क्वेश्चन नंबर जो 20 है दोस्त, ये आप लोग करिए। हम दोस्त आपको हमेशा क्वेश्चन में लगभग दोस्त आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन क्यों देते हैं, क्या आप लोग दोस्त बता सकते हैं? मैं इसलिए देता हूं दोस्त कि आप लोग ढूंढें क्वेश्चन को ढूंढेंगे जब, तो उस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जब देखेंगे दोस्त, तो आपको वहां से उसका नॉलेज मिलेगा दोस्त। और वहां पर इसके लिए दोस्त आप लोग जब मेहनत करेंगे, आपको इसका फार्मूला ढूंढने में दोस्त, इसका मेहनत यहाँ पे दोस्त ये पाई है, ठीक है। इसका दोस्त आप लोग जब मेहनत करेंगे, फार्मूला ढूंढेंगे, तो उसके साथ जब आपको गूगल पे या कहीं पे सर्च करोगे मेरे भाई, तो वहां पर आपको और कई सारे फार्मूले दिखेंगे, जिससे आपको और फार्मूले भी दोस्त याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता हूं। लेकिन आप लोग मेरे भाई दोस्त कि कोई भी दोस्त मेहनत करना नहीं चाहता है, यहाँ पर दोस्त मैं होमवर्क देता हूं और कल फिर से आता हूं क्लास में दोस्त, फिर से उस होमवर्क को सोल्यूशन दे देता हूं दोस्त। और कोई कमेंट दोस्त नहीं करता कि भाई आपके होमवर्क का आंसर दोस्त ये होता है। सिर्फ यहाँ पे दोस्त आप लोग बात कर कर चले जाते हैं दोस्त, और अगली क्लास में फिर से जुड़ जाते हैं दोस्तों। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर दोस्त कमेंट जरूर किया करिए। तो दोस्त आज हमने 17 नंबर शिफ्ट, मतलब 17 शिफ्ट दोस्त आज हमने सॉल्व कर लिया दोस्त। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जो एसएससी जीडी के लिए दोस्त, उसका हम 17 प्रैक्टिस सेट अब तक सॉल्व कर चुके हैं। लगभग हम 300 प्लस क्वेश्चन अब तक दोस्त सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन अब आपको दोस्त मिलने लगे होंगे। लगभग आपके दोस्त जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट है आपका जो वो क्वेश्चन में रिपीट होने लगा होगा कि यही कॉन्सेप्ट से हमने अगले शिफ्ट में दोस्त वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था दोस्त। हमारे साथ जुड़कर दोस्त आपको कैसा लग रहा है ये दोस्त आप लोग कमेंट में जरूर बताइए दोस्त। और हम जो डेली आपको दोस्त कंटेंट और डेली क्लास देते हैं दोस्त, वो आपको कैसा लग रहा है दोस्त। आप लोग कमेंट दोस्त क्लास कैसे लगे आप यहाँ पर मत कमेंट करिए दोस्त। वीडियो दोस्त बंद खत्म होने के बाद जाकर दोस्त वहां पर कमेंट करिए जहां पर दोस्त सभी लोगों को दिखे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट ना कर दोस्त आप लोग वहां पर जाकर कमेंट करेंगे कि हमारा कंटेंट कैसा था दोस्त, हमारा सोल्यूशन कैसा था दोस्त, और हम आपको समझा पा रहे हैं दोस्त या नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो बात हमको दोस्त जरूर बताइएगा दोस्त। तो हम दोस्त चलेंगे और मिलेंगे सुबह आपको फिर से एक बार एसएससी एमटीएस की क्लास में दोस्त। आई होप दोस्त हमारा जो मतलब टेलीग्राम चैनल दोस्त ऑफिशियल स्टडी अड्डा, इसको सभी बच्चे दोस्त ज्वाइन कर लिए होंगे। और जो बच्चे दोस्त अब तक भी इसको दोस्त ज्वाइन नहीं किए दोस्त, वो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसकी लिंक दोस्त डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने जो 10 मिनट का शो डाला दोस्त, उसमें दिया कि वर्तमान में कौन क्या है, उससे रिलेटेड हमने दोस्त 50 क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र आपको 10 से 12 मिनट में करवाए दोस्त। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्त, वहां से जाकर वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं दोस्त। तो मिलते हैं दोस्त आपको सुबह एसएससी एमटीएस की क्लास में दोस्त। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्त। मिलेंगे आपको सुबह। जय हिंद।